या जनता या या जनता परेशान क्यों नहीं। शक्ति हमारा भाईचारा, किसान एकता हमारा भाईचारा। या जनता या जनता परेशान क्यों नहीं। शक्ति हमारा भाईचारा, किसान एकता हमारा भाईचारा। घंटे बाद एसएसओ साहब आते हैं पुलिस बल के साथ और ज़बरदस्ती हमें और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ये बात वायरल होती है तो उनके ऊपर दबाव आता है, तो हमें एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ शिवानी में एक मीटिंग करवाते हैं, जिसके अंदर अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि कल से ही इसका जो मरम्मत का कार्य है वो शुरू कर देंगे। और इस सड़क मार्ग के टेंडर की हमें फोटोकॉपी दी है लिखित में कि कल 1 महीने के बाद इसको नए सिरे से रोड का निर्माण शुरू करेंगे। और लंबा लग गया था, 1.5-2 किलोमीटर रास्ता जाम हो गया था। हम पब्लिक परेशान होने लग रही थी जमानू, गर्मी का टाइम था। अच्छा, किसानों के 5-5, 10-10 लाख की मशीन गिर गया, यहाँ टायर पाट जाते हैं, उथल पुथल। हमारी लाखों रुपए की सिरसमर और कणक खड़ी पड़ी थी परसों, और हमारे खेत खलियान से हम लाते हैं और किसान परेशान है। तो वो परेशान यहाँ जाम दिख गया उनको, 5 मिनट का जाम तो दिखाई दे गया। और किसान के मतलब यहाँ जराजर हो रहा है, सौदा टूटा फूटे है, ट्रैक्टर के इंजन पलट जाते हैं, टायर पाट जाते हैं। वो नुकसान नहीं दिख रहा प्रशासन को, अपनी बाड़ी देख क्या खाया इन्हों का वाह जेल थाने थुने की तहसीली घुमा दिया आज तो सारे किते। हाँ भाई, करीबन 2 घंटा लोकल रोड़ा पर घुमा दिया। उसके बाद एसडीएम साहब गए, उड़े ऑफिस में ले जाके, और जो रोड महकमे का जो एसडीए था उसके साथ मीटिंग हुई। उसने कल से बोला काम शुरू करवा देंगे रिपेयरिंग का। 1 महीने बाद उन्होंने टाइम लिया, बोले उसके बाद रोड बनना शुरू हो जाए। उसके टेंडर की कॉपी हमें दी। और जनता दिखाओ, जनता काफ़ी परेशान है। रोड नहीं, रोड में खड्डे हैं, खड्डों में रोड लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मेरा भी 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है यहाँ, एक खड्डों के कारण। बिल्कुल हाँ, 2 बार बाइक गिर गया मेरा भी, और बहुत से भी देखते हैं। कितने साल से ये रास्ता ऐसा बेकार? ये लगभग 2 साल हो गया भाई, 2 साल से बेकार है। पहले थोड़ा थोड़ा टूटा, तब प्रशासन को बार बार मतलब अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन की नींद ही नहीं खुली। पत्रकारों के द्वारा भी, ज्ञापनों के द्वारा भी, लेकिन लोगों ने सुनाई ही नहीं दिया। अब हमारे गांव का तो ऐसा हो गया है कि विद्वान होके जाते हैं भाई, इस रोड से जाना भी मतलब महफूज नहीं समझते। माले लोगों ने मतलब राह बदल लिया इस रास्ता देख के। हाँ बिल्कुल, बदलना पड़ेगा भाई। यहाँ अब पता ही नहीं भाई, अभी कोई यहाँ गाँव से जा रहा है तो वो वापस भी आएगा, ऐसे हालात है, लोग डर रहे हैं। थोड़े दिन पहला मुख्यमंत्री जी आए थे अपना बयानी में, समस्या बता देंगे। उसने भी आड़ा नज़दीक के गांव में भी प्रोग्राम थे भाई, समस्या उनको बता रहे थे। बड़े प्रशासन नाम की चीज़ है, मनोहरलाल खट्टर को क्या पता। उसके आगे ने पीछे ने जो गृहस्थी आदमी है, बच्चे होते हैं, उनको दुख सुख का पता है, कपड़े की, भूखे की, तिसाए की। ये काड़ोद की नहर देख लो, यहाँ गादड़ ब्याह रहे और 3 महीने हो गए पानी आए, गाँव तिसाए मर रहा है पूरा। और डिग्गी के अंदर कीचड़ पड़े, जा करके देख लो। हो काम होने कहा है, करे हुए कामों को भी मट्टी प्लीत कर रही है सरकार। रोड देख लो जाल के, कोई आवाज उठाता है कोई बच्चा, उनको पकड़ करके धक्कल के ले जा देते हैं। ये कौन सी विकास का काम है? कोई तो आवाज उठाएगा। आज ये कुछ युवाओं ने यहाँ प्रदर्शन किया रोड को लेकर के, और पुलिस प्रशासन वाले आकर के और उनको ले गए। क्यों? उनकी बात सुननी चाहिए थी। साथियों नमस्कार है, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो 4 स्टूडियो 16। भाई फिलहाल हाँ लुहारू विधानसभा के क्षेत्र में और गांव है वो भाई, मेरी ख्याल तक काड़ोद गांव है, काड़ोद गांव में। हाँ तो भाई ये रोड जो है लुहारू तो लेकी और शिवानी लग का रोड है। आज जो काफ़ी सब भाइया नाड़ा जो रोड जाम कर दिया था,
नु कहने लाग रहे रोड राड की कुकर के मांग टेंडर टुंडर पास हो गया था मौका पुलिस भी पहुंची कति मतलब गदर मचा रखा था पुलिस वाले ने बीर गांव वाले ने बीर मतलब सारा सौदा है तो आज इकट्ठा हुआ था गाड़ियां की लार लग गई थी। एक बार आ जा भाई तब बातचीत कर लेंगे भाई साहब। राम राम। राम राम भाई साहब, आपके सभी दर्शकों को राम राम। और ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब, ठीक तो क्या है भाई साहब, लेकिन बुरा हाल हो रहा है। ये आप देख रहे हो सामने। घूम फिर के मैं सारी बात पाऊंगा जी मन आप तक मैं सवाल जवाब कराया को नहीं उस तो पहले आपका परोस बढ़ रहा है हम समझ सका। हाँ सब तो पहले तो आप अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम है भाई साहब नितिन सिद्धनुआ। नितिन सिद्धनुआ जी। हाँ जी। तो आज के कुछ मामला था जी नु कहने लग रहे आप ती गिरफ्तार कर लिया जाओ हर पुलिस मौका पाकर मतलब छोड़े आप यार हुआ करा के कुछ पूरी बात एक बार कति खुल की सारी बात बता दो। बात नहीं है भाई साहब, ये लोहारू शिवानी सड़क मार्ग है जो आपको सामने दिख रहा है, ये कृषि मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। इसकी हालात आपने देखी कितनी खस्ता हालत, इसके अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई साहब। बेशक बारिश का मौसम में तो मछली पालन कर लियो, और हर रोज़ इसके ऊपर सड़क हादसे हो रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों को तो रात के समय ये गड्ढे दिखाई ही नहीं देते, जिससे पता नहीं कितने हादसे हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल मौन था। तो इसको लेकर हमने 1 महीने पहले यहाँ पर चेतावनी दी थी सांकेतिक रूप से जाम लगाकर, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज हमने यहाँ पर सड़क मार्ग को जाम किया, 2-3 घंटे तक हमने लगातार जाम रखा, तो उसके बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुँचा। यहाँ का शासन प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद में था। 3 घंटे बाद एसएचओ साहब आते हैं पुलिस बल के साथ और ज़बरदस्ती हमें और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ये बात वायरल होती है तो उनके ऊपर दबाव आता है, तो हमें एसडीएम साहब के साथ और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ शिवानी में एक मीटिंग करवाते हैं, जिसके अंदर अधिकारियों ने हमें आश्वासन दिया है कि कल से ही इसका जो मरम्मत का कार्य है वो शुरू कर देंगे। और इस सड़क मार्ग के टेंडर की हमें फोटो कॉपी दी है लिखित में कि कल 1 महीने के बाद इसको नए सिरे से रोड का निर्माण शुरू करेंगे। और मान लिया आप ती मतलब गिरफ्तार कर लिया ले जाओ है कौन सा थाना कुकर के ले जाया जाओ नितिन जी? गिरफ्तार करने के बाद भाई साहब हमें यहाँ से लोकल गांव है जो अप्रोच रोडों के ऊपर लगभग 2 घंटे तक घुमाया। उसके बाद लगातार अधिकारियों के पास लोगों के फ़ोन आ रहे थे, एसएचओ साहब के साथ पास फ़ोन आ रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने हमें एक सुनियोजित ढंग से एसडीएम साहब के समक्ष पेश किया। एसडीएम साहब और उनके बीच काफ़ी देर तक बातचीत हुई। इसके बाद उन्होंने उच्च अधिकारियों को आदेश दिया और उनके साथ एक मीटिंग करवाई हमारी, जिसके अंदर सभी मांगों के ऊपर इसका कल से ही रोड के मरम्मत के कार्य शुरू करवाया जाएगा और 1 महीने बाद इसके नए सिरे से रोड के निर्माण की हमें आश्वासन दिया है। मान ले भाई जाम लांदे और सरकार कितने कितने नु का जा कुंभकर्ण नींद जा के आ जा प्रशासन और भी तमाम साथी ने गिरफ्तार कर लिया जावा है। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। और भाई साहब ठीक ठाक हो ना? ठीक ठाक। हाँ तो मतलब हवा खाया इनू का हवा जेल थाने थुने की तहसीली घुमा दिया आज तो सारे किते? हाँ भाई करीबन 2 घंटा लोकल रोड़ा पर घुमा दिया। उसके बाद एसडीएम साहब गए उड़े ऑफिस में ले जाके, और जो रोड महकमे का जो एसडीए था उसके साथ मीटिंग हुई। उसने कल से बोला काम शुरू करवा देंगे रिपेयरिंग का, 1 महीने बाद उन्होंने टाइम लिया। बोले उसके बाद रोड बनना शुरू हो जाए। उसके टेंडर की कॉपी हमें दी और जनता दिखाओ। जनता काफ़ी परेशान है। रोड नहीं, रोड में खड्डे हैं, खड्डों में रोड है, ये बिल्कुल सख्त हालत है इसकी रोड की। फिर भी हमारे मंत्री साहब महीने में 4 बार इस रोड पर निकलते हैं, उनको दिखाई देता है। जब वो जनता के बीच जाते हैं जनता उनको समस्या भी सुनाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस सरकार में। ये सरकार है ना, ये सुनने वाली है ही नहीं, ये कागजों में काम रखती है। तो नितिन जी एक मतलब के कागज आप इसमें प्रूफ दे दिया? डॉक्यूमेंट है भाई साहब, अधिकारियों एसडीओ साहब ने हमें दिया। इसको 6 महीने से भी ज़्यादा समय हो चुका है इस टेंडर को निकले हुए, लेकिन कृषि मंत्री जी को पता नहीं क्या इन आसपास के जो इस सड़क मार्ग के लगते हैं इन गाँव से क्या निजी दुश्मनी है, इसको मंजूर नहीं कर रहे। इतनी बुरी हालात है इस सड़क मार्ग की, इसके बाद भी इसको मंजूर नहीं कर रहे थे। तो आज हमें अधिकारियों ने और प्रशासन के जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसका 1 महीने में नए सिरे से रोड का निर्माण शुरू करवा देंगे। और जो अभी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कालोद से लेकर शिवानी तक, उनको कल ही मरम्मत करवा दी जाएगी। जी नितिन जी मैं बात करूँगा और भी सारा सौदा मैं आप आगे कुकर पान लागे, बात कर लिया नहरा की भी, बात कर लिया रोडा की भी, आंदोलन में बढ़ चढ़ की भाग लेने लागे सारे कितने नितिन सिद्धनुआ पेजा पर मतलब न्यूज़पेपर पर भी आगे नाम आने लग गया। मतलब ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, पूरा आप देख सकते हैं कि शासन प्रशासन गहरी नींद में है, कोई कार्य हो नहीं रहे, आम जनता बिल्कुल परेशान है। इसलिए आवाज़ किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। हमें हमारे साथियों के फ़ोन आते हैं, जो समस्या होती है हम उसके समाधान की कोशिश करते हैं, बस यही बात है जी। जी। तो भाई और भी तमाम मौजूद आदमी है मेरे से
राम राम ताऊ। राम राम भाई राम राम। ताऊ ठीक ठाक सन है? ठीक है। तो थोड़े दिन पहला मुख्यमंत्री जी आए थे अपना बयानी में, समस्या बता देंगे, उसने भी आड़ा नजदीक के गांव में भी प्रोग्राम थे। भाई समस्या उनको बता रहे थे, बड़े प्रशासन नाम की चीज़ है, मनोहरलाल खट्टर को क्या पता। उसके आगे ने पीछे ने जो गृहस्थी आदमी है, बच्चे होते हैं, उनको दुख सुख का पता है, कपड़े की, भूखे की, तिसाए की। ये काड़ोद की नहर देख लो, यहाँ गादड़ ब्याह रहे और 3 महीने हो गए पानी आए, गाँव तिसाए मर रहा है पूरा, और डिग्गी के अंदर कीचड़ पड़ा है, जा करके देख लो। हो काम होने कहा है, करे हुए कामों को भी मट्टी प्लीत करी है सरकार। रोड देख लो जाल के, कोई आवाज उठाता है कोई बच्चा, उनको पकड़ करके धक्कल के ले जा देते हैं। ये कौन सी विकास का काम है? कोई तो आवाज उठाएगा। आज ये कुछ युवाओं ने यहाँ प्रदर्शन किया रोड को लेकर के, और पुलिस प्रशासन वाले आकर के और उनको ले गए। क्यों? उनकी बात सुननी चाहिए थी। बात सुनी चाहिए थी, आपकी बात बिल्कुल जायज है जी। नुका लंबा लग गया था, 1.5-2 किलोमीटर रास्ता जाम हो गया था, हम पब्लिक परेशान होने लग रही थी जम्मानू, गर्मी का टाइम था। अच्छा, किसानों के 5-5, 10-10 लाख की मशीन गिर गया, यहाँ टायर पाट जाते हैं, उथल पुथल। हमारी लाखों रुपए की सिरसमर और कणक खिड़ी पड़ी थी परसों, और हमारे खेत खलियान से हम लाते हैं और किसान परेशान है। तो वो परेशान दे रही, यहाँ जाम दिख गया उनको, 5 मिनट का जाम तो दिखाई देगा, और किसान के मतलब यहाँ जराजर हो रहा है, सौदा टूटा फूटा है, ट्रैक्टर के इंजन पलट जाते हैं, टायर पाट जाते हैं, वो नुकसान नहीं दिख रहा प्रशासन को। अपनी बाड़ी दिख गया भाई, जाम लगाया। तो भाई ताऊ का क्रोस देख सको आप, गुस्सा बढ़ रहा है। नितिन जी मतलब यह बातचीत आप किया, मतलब बड़ा धारा धूरा भी ला, कोई केस कास भी लागी डाल की बात? ना जी, ऐसी कोई वो नहीं। सभी साथियों का दबाव काम आया और हमें हमारी मीटिंग तुरंत प्रभाव से उन्होंने एसडीएम साहब ने, एसडीओ जो इसके विभाग के थे, पीडब्ल्यूडी के, उनके साथ मीटिंग करवाई और सारा जो मांगे हमारी मान ली। लेकिन अभी भी अगर 1 महीने के बाद इसके मरम्मत से काम नहीं चलेगा, कल ही उन्होंने मरम्मत शुरू कर देंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर इसका नए सिरे से निर्माण की कही है। अगर 1 महीने के अंदर इस सड़क मार्ग को नए सिरे से निर्माण नहीं होता है तो हम कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का आसपास के सभी गाँव में बहिष्कार करने को भी विवश होंगे जी। तो भाई मेरे साथ मौजूद है नितिन जी, और भी भाई साहब हैं। भाई साहब राम राम। और भाई साहब ठीक ठाक होने? आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम धर्मवीर दोन है। कौन सा काम है जी? गाँव गुड्डा है। गुड्डा। आप भी थे? और धरना अड़ा है? नहीं, हाँ था मैं। क्या ऐसा, मैंने पहले भी कई बार आवाज़ उठाई है, लगभग हम 2 साल से लगे हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मेरा भी 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, एक डोकांड बिल्कुल। हाँ, 2 बार एक्सीडेंट, 2 बार बाइक गिर गया मेरा भी, और बहुत से भी देखते हैं। कितने साल से ये रास्ता ऐसा बेकार? ये लगभग 2 साल हो गया भाई, 2 साल से बेकार है। पहले थोड़ा थोड़ा टूटा, तब प्रशासन को बार बार मतलब अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन की नींद ही नहीं खुली। पत्रकारों के द्वारा भी, ज्ञापनों के द्वारा भी, लेकिन लोगों ने सुनाई ही नहीं दिया। अब हमारे गांव का तो ऐसा हो गया है कि विद्वान होके जाते हैं भाई, इस रोड से जाना भी मतलब महफूज नहीं समझते। माले लोगों ने मतलब राह बदल लिया रास्ता देख के। हाँ बिल्कुल, बदलना पड़ेगा भाई। यहाँ अब पता ही नहीं भाई, कोई अभी कोई यहाँ गाँव से जा रहा है तो वो वापस भी आएगा, ऐसे हालात है, लोग डर रहे हैं। तो भाई मैंने रास्ता यो हिसार जाने का तो मतलब लुहारू तो हिसार का सर्विस है कोनी, और कितने गुर के जाऊँ इस सरवाड़ हो गिर, कालोद हो गिर, बेरा कोनी सिवानी सूनी राड़े के होगा भाई साहब। तो भाई सरकार कितने न कितने देख लो, प्रशासन मतलब दबाव इस तरह जो कोई धमाके कर दे है और कर दे है, उनका मतलब प्रशासन दबाव मान की रीति मतलब इस डाल के लिखित रूप में दे दे है। अगर लिखित रूप में भी ना चल तो नितिन जी क्या करोगे? क्या को सौदा है? सौदा क्या है भाई साहब, आने वाला 1 वर्ष चुनाव के अंदर बचा है, जनता वोट की चोट से तो जवाब देगी और हम इन गाँव में घुसने नहीं देंगे। अगर 1 महीने के अंदर इस सड़क मार्ग का नए सिरे से निर्माण नहीं होता है तो कृषि मंत्री जी इन गाँव में किसी भी प्रकार से घुस नहीं सकेंगे। अगर ज़बरदस्ती घुसने का प्रयास करेंगे तो हमारे साथी काले झंडे दिखाएंगे, काली स्याही फेंकने को विवश होंगे। कृषि मंत्री का इन 4-5 गांव इस रोड पे से निजी दुश्मनी है कि वो न तो सुनते हैं, न आज तक कोई काम हुआ, कुछ भी उनकी निजी दुश्मनी है। वो तो बोल कम तो जी सारे रोड बना दिए, धूल उड़ा कर दी, आड़े बेरा को नहीं हो, टुकड़ा टकड़ा रह रहा है जी। लोहारू हल्का रोड हमने तो देखे नहीं। अब लोहारू, मैं युवा कांग्रेस का लोहारू का प्रधान हूँ, हम जाते रहते हैं लोहारू में, हमने तो कहीं नहीं देखा भाई इसने रोड बनवा दिए। रोड बने सिर्फ टोल वाले, जहाँ टोल की वसूली करते हैं, बाकी कुछ नहीं है भैया।
ये एकमात्र सड़क नहीं है भाई साहब, आप सुरपुरा कला की देख लो सड़क, उसके हालात क्या है। कृषि मंत्री जी को जब उस गांव में आना होता है तो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा होकर आते हैं। आप लोवानी से भिवानी सड़क मार्ग का जो रास्ता है वो देख लो, उसकी भी हालात क्या है। और जो लिंक रोड बने हैं, जो कि 65 लिंक मार्ग की घोषणा हुई थी लोहारू के अंदर, मात्र बने कितने 10 लिंक रोड बने भाई साहब। और जो बने हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि उनको 2-2 महीने ही हुए हैं बने हुए। और आपने देखा था खुद जाकर, आप भी मौके पर थे। सारा सौदा का नितिन जी आपने ठेका उठा लिया कि समाज की ठेवा का, और भी देश गणाए है यो। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी किसी ना किसी को। तो ये आप और लोग बोलने को तैयार नहीं है, इतनी ज़्यादा तानाशाही है। अगर कोई प्रयास करता है आवाज़ उठाने का तो उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाता है। आपने लेके केवड़ा धमकाया इस डाला, कोई फोरस फारस कराया गया आपके द्वारा, पुलिस के द्वारा इस डाल की बात? जो उनकी कार्रवाई होती है वो तो करेंगे ही, लेकिन हमारे ऊपर इसकी गिरफ्तारी का, पुलिस प्रशासन का, हमें कोई प्रकार किसी प्रकार का हम दबाव मारने वाले नहीं है। हमारी आवाज़ को कृषि मंत्री JP दलाल किसी प्रकार से दबा नहीं सकते। उनको जितनी ज़्यादा तानाशाही करेंगे उतनी ज़्यादा ज़ोर शोर से हम आवाज़ उठाएंगे जी। तो धन्यवाद जी पूरा गांव राम का, मतलब आपने बताई किस ढाल की क्या समस्या थी, अपने विचार रखे। HRCDO 16 ने बात की पुष्टि नहीं करता भाई, इसमें वक्ताओं के अपने निजी विचार हैं। और मतलब फिलहाल थे भाई, मतलब सरकार जो इन्हें गिरफ्तार कर ले, जित दबाव मान के इन्हें लिखित रूप में इस ढाल की चिट्ठी चाठी दे दे है। उस तो पहला मतलब सुध ले हुए को नहीं, उस तो पहला दिखे को नहीं कि भाई रोड बनाने हैं और करने हैं, कोई आवाज़ उठावा है उन्हें गिरफ्तार कर ले है कि कुछ सौदा समझता बाहर हो रहा है भाई। तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मैं आपका कपिल भाई सांगवान, धन्यवाद।